इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्वेल्थ नाइट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। और आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द एक्शन ऑफ द प्ले सेट। मतलब कह रहा है कि प्ले की सेटिंग कहाँ रखी गई है। बच्चों, आप लोगों ने यदि प्ले पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इलीरिया किंगडम जो है वहीं पर इसकी सेटिंग रखी गई है, वहीं के जो प्रिंस और प्रिंसेस होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों यदि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्ले का सेटिंग क्या है, कहाँ रखा गया है, तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि वेयर इज़ द एक्शन ऑफ द प्ले सेट, यानी प्ले का जो एक्शन हुआ है वो कहाँ हुआ है। तो इलीरिया नामक स्थान पर हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाई डज वायोला डिस्गाइज हरसेल्फ एज ए मैन। वो अपने आप को क्यों मर्द की तरह क्यों वेशभूषा अपना क्यों बदल लेती है। वायोला जो है, जो कि आपको याद होगा सिज़ेरियो में बदल लेती है अपने आप को वायोला, तो क्यों कर लेती है ऐसा। तो हमारा आंसर है टू फाइंड वर्क, यानी काम पाने के लिए। चूँकि उसको याद होगा आप लोगों को कि काम नहीं देती है, इस कारण से ओलिविया काम नहीं देती है, इस कारण से वो ऐसा करती है ना जी। आगे बढ़े तो क्वेश्चन है कि हु इज़ ट्राइंग टू कोर्ट ओलिविया एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। प्ले के बिगिनिंग में अर्थात प्ले की शुरुआत में कौन जो है ओलिविया से शादी करना चाह रहा है। ओलिविया से कौन शादी करना चाह रहा है। तो अब यहाँ पर जो है ऑर्सिनो है। ठीक है, और ये बिगिनिंग की बात है, शुरुआती में ऑर्सिनो याद है ना। ऑर्सिनो जो है उसको लेटर भेजना चाह रहा था, उससे बात करना चाह रहा था, लेकिन ओलिविया का चूँकि भाई मर चुका था इसलिए वो शोक मना रही थी। सी वॉज मर्निंग, वो शोक मना रही थी। इसी कारण से वो इस तरह की किसी बातों को करने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद में यदि कहा जाए तो बाद में सर एंड्रयू ऑगिचिक ये जो थे, ये भी उस पर जो है लट्टू था, है ना। चलिए आगे बढ़ें तो हु ट्रिक्स मालवोलियो इनटू थिंकिंग दैट ओलिविया लव्स हिम। कौन फंसाती है उस मालवोलियो को, याद है ना, उसके घर में, ओलिविया के घर में मालवोलियो जो था, उस एक सर्वेंट था, उसको कौन कह सकते हैं मूर्ख बनाती है, कह सकते हैं मज़े लेती है, उसकी बेवकूफ़ बनाती है कि उसको ओलिविया प्यार करती है, झूठ मूठ का। तो ये ऐसा करती है मारिया, है ना, मारिया करती है ऐसा कि वो याद होगा एक लेटर लिखती है ओलिविया के नाम से और वो उसको बेवकूफ़ बनाती है। आगे बढ़ें। हु चैलेंजेस सिज़ेरियो टू ए ड्यूअल फॉर ओलिविया। ओलिविया के लिए कौन जो है, ड्यूअल मतलब क्या होता है, ड्यूअल मतलब द्वंद्व होता है, लड़ाई। कौन चैलेंज करता है सिज़ेरियो को, जो कि वास्तव में वायोला है। तो सिज़ेरियो को कौन चैलेंज करता है ड्यूअल के लिए, लड़ाई के लिए ओलिविया को लेकर। तो ये सर एंड्रयू ऑगिचिक जो हैं। ठीक है, आगे बढ़ें तो मैनी ऑफ द एलिमेंट्स इन द प्ले सीम टू बी ड्रॉन फ्रॉम विच अर्लियर वर्क। बहुत सारी बातें जो है इसमें, जो बहुत सारे इसके हिस्से हैं वो किस अर्लियर वर्क से लिए गए लगते हैं। तो कौन से वर्क से लिए गए लगते हैं। तो ग्लिंगामेटी एक वर्क है, इटालियन वर्क है, उसी से बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है कहा जाता है कि उससे बोरो किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अलोंग विथ एज यू लाइक इट, यानी एज यू लाइक इट जो है यहाँ पर एक प्ले का नाम है, शेक्सपियर का आप लोग जानते ही होंगे। अलोंग विथ एज यू लाइक इट एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गया और एज यू लाइक इट हो गया। ट्वेल्थ नाइट इज़ रेफर्ड टू एज वन ऑफ द शेक्सपियर्स सो कॉल्ड। किस तरह के प्लेज के तौर पर इसको देखा जाता है। तो ट्रांसवर्टेड प्लेज के तौर पर इसको देखा जाता है, ट्रांसवर्टेड प्लेज के तौर पर। आगे बढ़ें तो व्हाट इज़ ट्वेल्थ नाइट्स अल्टरनेट टाइटल। इसका दूसरा टाइटल क्या है। याद होगा मैंने कहा था कि इसको एक और टाइटल से जाना जाता था, व्हाट यू विल, लेकिन इसको बाद में बदल कर ट्वेल्थ नाइट कर दिया गया, जो कि वही नाम से ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अल्टरनेट टाइटल है, आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शेक्सपियर प्रोबेबली रोट ट्वेल्थ नाइट व्हिच स्टेट ऑफ हिज कैरियर। अपने कैरियर के किस पार्ट में, किस हिस्से में उसने इसको लिखा। तो इन द मिडल कह सकते हैं, बीच में, चूँकि 1615 या 1616 में उसकी डेथ हो गई थी शेक्सपियर की। 1616 है ना, 1616 में डेथ हो गई थी, तो कह सकते हैं। और ये प्ले कब लिखा गया था, 1605 से 1606 के बीच, ऐसे कुछ है ना। तो इसीलिए कह सकते हैं कि वो अपने कैरियर के मिडिल में उसने इस प्ले को लिखा जी। तो इतने ही क्वेश्चंस हैं इससे। थैंक यू।